फिर उसको जेल में ठूस जाए, ये तो मोदी की नाइंसाफ़ी है ना। कोई अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, करप्ट अगर देखा जाए तो करप्ट कौन सा नेता नहीं है, हर कोई नेता करप्ट है। अगर मोदी को कहा जाए तो वो भी ड्रेस पहनते हैं तो उनकी ड्रेस के लिए इशू कोई नहीं उठाता, लेकिन अगर उसने पर्दे लगवा लिए तो उसके पर्दे पे इशू बन गया, तो गलत है ना। मैं कहना नहीं चाहूँगा कुछ भी, क्योंकि हमारे देश की हालत इस समय ऐसी है। गरीबों को क्या लाभ मिल रहा है मुझे ये बता दो। महंगाई जो कोरोना काल में थी वो आज भी उतनी महंगाई है। महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब आदमी रोटी नहीं खा पा रहा है। 5 किलो राशन पे ये देश आ चुका है, तो हमें सोचना पड़ेगा। राम के मंदिर से पेट थोड़ा ही भरता, गरीब आदमी को तो रोजगार चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 की लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि दिल्ली में मतदान होना अभी बाकी है। 25 मई को यहाँ मतदान होगा। लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, मतदान केंद्रों की तरफ जाएंगे। जी हाँ, हम लोग इस वक्त दिल्ली की लक्ष्मी नगर मार्केट में मौजूद हैं, जहाँ पर जनता क्या चाहती है, उनका दिल किसकी तरफ है, क्या चाहती है। अब की बार मोदी जी उनकी पहली पसंद है या वो बदलाव चाहती है, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे। जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि इस सीट से गौतम गंभीर सांसद थे, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी ने अब की बार अपना उम्मीदवार बनाया है हर्ष मल्होत्रा को, और उन्हें टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी ने उतारा है कुलदीप कुमार को। दोनों के बीच में कड़ी टक्कर है या नहीं, ये बातचीत भी हम लोग जनता से करेंगे। मैं कहना नहीं चाहूँगा कुछ भी, क्योंकि हमारे देश की हालत इस समय ऐसी है। गरीबों को क्या लाभ मिल रहा है मुझे ये बता दो। महंगाई जो कोरोना काल में थी वो आज भी उतनी महंगाई है। आप वोट देने की बात कर रही हो, पहले हम अपना खर्चा पूरा नहीं कर पा रहे। क्या लग रहा है अंकल जी आपको, मोदी सरकार ने, आप चुप रहेंगे जरा, आपसे बात कर रही हूँ मैं, बड़े उतावले हो रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, अब की बार यहीं रहते हैं अंकल जी? नहीं, मोदी जी को अब नहीं आना चाहिए। 10 साल का मौका दे दिया मोदी जी को, बहुत है जी। अब दोबारा कांग्रेस को एक बार दोबारा लाने का विकल्प सोच रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब आदमी रोटी नहीं खा पा रहा है। 5 किलो राशन पे ये देश आ चुका है, तो हमें सोचना पड़ेगा। आज़ादी के 70 साल बाद अगर गरीबों को 5 किलो राशन पर जीना पड़ रहा है, तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। सिलेंडर का रेट इतना महंगा हो गया है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगी हो गई है। आपके घर में भी राशन आता होगा, आप सोचिए, हर चीज़ पे जीएसटी लगा दी है। एजुकेशन डबल हो गई है, किताब कापी पे जीएसटी लगा दिया है। हॉस्पिटल में इतना महंगा है, अगर आप किसी का इलाज कराओ तो बहुत बुरा हाल है। तो अब सोचने की ज़रूरत है। मोदी जी को अच्छा काम किया, मोदी जी ने, उनका बुराई नहीं कर रहा हूँ, 10 साल उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन अब बदलाव चाहिए। ये बताइए, सांसद को देखा है आपने कभी, गौतम गंभीर को? गौतम गंभीर जी, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मनोज तिवारी जी सांसद हैं। सोनिया बिहार से आता हूँ मैं। अच्छा, सोनिया बिहार। लेकिन सोनिया बिहार में जब आओगे तो वहाँ मनोज तिवारी जी 2 बार सांसद रहे, उनको 2 बार मौका दिया मनोज तिवारी जी को। वहाँ के विधायक मोहन सिंह बिष्ट हैं, उनको 4 बार मौका दिया। और निगम पार्षद अन्नपूर्णा मिश्रा जी मेयर भी बनी, निगम पार्षद भी थी। उसके बाद सुषमा मिश्रा बनी, ठीक है। और अभी क्या कहते हैं, बीजेपी का ही निगम पार्षद है, लेकिन वहाँ पर जो है कुछ भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्या लग रहा है अंकल, अब की बार यहीं रहते हैं आप? हाँ, तो सांसद को देखे हैं यहाँ पर? सांसद को नहीं देखा कभी। जानते हैं कौन? गंभीर थे पहले। अब तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, इस्तीफा दे दिया। क्या विकास वगैरह कुछ हुआ है इस मार्केट में, कुछ बदलाव आया है? नहीं, कुछ नहीं, वैसे ही है। वैसे ही अब क्या बदलाव है? बदलाव चाहिए। अच्छा, मोदी जी ने कैसा काम किया फिर जनता के लिए यहाँ पे? नहीं, हमें तो पता नहीं मोदी ने क्या किया। महंगाई दी है, बेरोजगारी दी है, ये काम किया है। हिंदू मुस्लिम दिया है, और क्या किया। अच्छा, देखिए, राम का मंदिर बन गया है, लोग बोल रहे हैं उसके आधार पर वोट डालने नहीं भरता, राम के मंदिर से पेट थोड़ा ही भरता, गरीब आदमी को तो रोजगार चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। नहीं, पहले पेट का सवाल है, ना मोदी का सवाल है ना किसी और का सवाल है। यहाँ पहले पेट पूजा। 160 रुपये किलो कोरोना काल में थी दाल, आज भी वही है, जाके देख लो अरहर की दाल। आज भी किसी भी खाने की वस्तु पर रेट कम नहीं हुआ है। आप ज़रा वेरीफाई करिए जाके, पहले वहाँ पे रेट पूछिए जो हम बता रहे हैं वो, उसके बाद हम अपना बयान आते हैं। यहीं पे भैया काम करते हैं आप? क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम नाम है। शुभम, ये बताइए, कुछ बदलाव वगैरह आए हैं, नहीं आया पिछले 5 सालों में? कुछ नहीं आया जी, मैंने कुछ नहीं आया। आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं, कितने साल हो गए? 12 साल। 12 साल हो गए हैं। गौतम गंभीर को जानते हैं, कौन है? हाँ, क्रिकेटर। क्रिकेटर है। उसके अलावा क्या है ये जानते हैं? वो बीजेपी का सांसद वो जी, इस्तीफा दे दिए हैं आप। जी। तो कैसा काम रहा है उनका यहाँ पर? इतना कोई खास नहीं है। खास नहीं है।
मोदी जी ने कैसा काम किया आपके लिए? मेरा नजरिए में तो सब ऐसा ही है मैडम, कोई कोई खास नहीं है। कुछ खास नहीं है। या कांग्रेस है या बीजेपी हो, आप हो, कोई भी कुछ अच्छा उतना नहीं हुआ, जनता नहीं। के हित में कुछ नहीं हुआ क्या? आप बड़े दुखी नजर आ रहे हैं। जनता के नहीं है ना, रोड रोड साफ सफाई नहीं है, जहाँ तहाँ कूड़ा वूड़ा फेंका रहता है। और तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी? हाँ, इस बार तो बनेगा मोदी। बनेंगे, बनना चाहिए। आप चाहते हैं बने? हाँ, हम लोग के लिए तो सही वही है। सही वही है। क्यों, ऐसा क्या काम कर दिया मोदी ने? बस ऐसे ही, बाकी और देखो यहाँ पे कौन बनने लायक है नहीं अभी, बस वही बन सकता है अभी। विपक्ष में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। अभी कोई नहीं है। राहुल गांधी टक्कर देने आप? वो कहाँ देंगे, वो तो अभी वो सत्ता में आई है। ये 150 का है। अंकल जी क्या काम करते हैं आप? यह जॉब करता हूँ जी। हाँ जी, क्या लग रहा है फिर अब की बार कुछ विकास वगैरह हुआ है यहाँ पे या नहीं? विकास हुआ, बहुत बहुत क्या हुआ काम जी। हुआ है बता दीजिए। नहीं, ये वैसे ले तो नहीं है, लेकिन मोदी ने काफ़ी विकास किया है देश के लिए। 10 सालों में बहुत कुछ करा मोदी ने। 2 साल में ये कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। इन्होंने 10 साल में करा मोदी ने। क्या क्या कर रहे हैं? जो भी है कर रहा है, लेकिन यह टाइम लगेगा, लेकिन उसके लिए प्रोग्रेस के लिए। लेकिन ये आई थिंक जो भी है करेगा काम, बहुत बढ़िया काम करेगा। हमारे को उम्मीद है मोदी से, और कोई बात नहीं है। अच्छा, अभी क्या काम उन्होंने ऐसा किया है जो तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने? देखो जी मैडम, सबसे बड़ा काम इन्होंने कहा, अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया। जो कोई भी पार्टी नहीं बना सकती थी। सबने आदिवासी सबने दिए, लेकिन कर कोई नहीं कर पाया, जो मोदी ने करके दिखा दिया। और यहाँ तक इंडिया में नहीं, दुबई में भी इसने मंदिर बनवाया। बहुत मंदिर का निर्माण दुबई के अंदर भी हुआ है। तो मंदिर के नाम पे वोट देने जाएंगे? नहीं, मंदिर के नाम पे नहीं है, लेकिन जो ये श्रद्धा है, एक आस्था है हिंदू के तरफ या किसी भी धर्म के तरफ, उसने वो आस्था जगाई है। हम चाहते हैं अगले 5 साल के बाद भी मोदी ही आए, प्राइम मिनिस्टर बन के आए। यस मैम। लग रहा है आपको अब की बार? किस चीज़ का? इलेक्शंस हैं 25 मई को। अच्छा, तो आपको पता होना चाहिए खुद, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी आ रही है पूरे हिंदुस्तान में। क्या कर दिया है सब भारतीय जनता पार्टी? क्या नहीं किया ऐसा उन्होंने? बताइए क्या क्या किया, 5 काम बता दीजिए मुझे। 5 काम: धारा 370, हाँ, हाँ और ना, आगे? राम मंदिर। तो राम के नाम पर वोट देने जाएंगे? क्यों, और क्या हम अल्लाह के नाम पे वोट दें? हम हिंदू हैं तो राम के नाम पे वोट देंगे ना। अच्छा, क्यों नहीं देंगे? राम का मंदिर बन गया इसलिए बस भारतीय जनता पार्टी है? अरे एक बात बताओ, बाबर ने आकर के रामलला का मंदिर तोड़ा, वहाँ मस्जिद बना दी, और उनकी पूजा करें क्या हम? अब रामलला आए तो उन्हीं की पूजा करेंगे ना। तो फिर उन्हीं के नाम पे चलेगा सब, अब राम राज्य आएगा। अच्छा, हाँ जी। चलिए तीसरा काम। 2 काम बता दिया। तीसरा काम केजरीवाल अंदर भेज दिया। देखिए, केजरीवाल का जिक्र इन्होंने किया है और वहाँ पे महिलाएं हंस रही हैं। नहीं तो हंसने वाली बात है, महिला को हंसी इसलिए आ रही है, वो एक के साथ एक बोतल फ्री देता था, अब वो अंदर चला गया, तब एक के साथ एक बोतल बंद हो गई, इसलिए महिला खुश है। चौथा काम। चौथा काम, उन्होंने क्या कहते हैं, हमारी आज की जो बाहर देशों के अंदर कितनी गुडविल है बताइए आप मेरे को। पहले क्या होता था, हमारे प्रधानमंत्री को जाकर पूरी चेकिंग होती थी, आज उनके लिए राड कैबिनेट बिछते हैं नरेंद्र मोदी के लिए। और क्या चाहिए बताइए? 5वां काम। अब 5वां बताना पड़ेगा। 5वां काम ये है, आपने इतना सीना ठोक के बोला है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी। बता रहा हूँ, 5वां काम ये है, आने वाले समय में राम राज्य आने वाला है। 5वां काम ये होगा अब। हाँ, मतलब मान लिया है लोगों ने कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। क्यों ना माने? एक बात बताओ ना, क्यों ना माने? कोई कमी हो तो बताओ आप। मुझे एक बात बताइए, देश का पहला प्रधानमंत्री कैसे बना? शायद आपको पता नहीं होगा। देश का पहला प्रधानमंत्री ब्लैकमेल करके बनाया गया। हाँ जी, गांधी जी ने बोला कि जी जब कांग्रेस को पूर्ण बहुमत पटेल जी को दे दिया, पटेल जी को पूर्ण बहुमत मिला था, और उन्होंने ये कहा, पटेल जी अंग्रेज ये कह रहे हैं हम ये कांग्रेस किसको सौंप कर जाएं, नेहरू जी कह रहे हैं अगर ऐसा हुआ तो पार्टी तोड़ दूंगा। ब्लैकमेल करके नेहरू जी बने। दूसरे देश के सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया। बताइए आप। चलिए, मोदी को टक्कर देने के लिए राहुल गांधी हैं फिर कांग्रेस की तरफ से? अरे बेटा, किसी अच्छे नेता का नाम लो ना। कहाँ पप्पू का नाम ले दिया आपने?
कौन पूछ रहा है उसको? इलाके वो की आलू डाल के सोना बना रहा है, ऐसी कौन सी मशीन है? बताया तो सही, वो आलू से सोना बनता है। चलिए इलाके की बात कर लेते हैं। गौतम गंभीर ने हालांकि इस्तीफा दे दिया है, कैसा कार्यकाल रहा उनका? अच्छा कार्यकाल रहा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब हर्ष मल्होत्रा है, बहुत अच्छे कार्य करता है, जमीन से जुड़े हुए कार्य करता है और भारी बहुमत से जीतेंगे। कुलदीप कुमार टक्कर दे रहे हैं उनको यहाँ। मजाक मत करो यार। कोई अच्छी बात पूछे ना, वो टक्कर दे सकता है? अरे भाई, जिस पर राम जी का आशीर्वाद हो उसे कौन टक्कर देगा? बीजेपी पे राम का आशीर्वाद है पक्का। हर भारतीय बीजेपी चाहता है, हर भारतीय जिसको भारत का जनता बोल रही थी लेकिन अभी शुरुआत में कि बेरोजगारी है, गरीबी है, हमें बदलाव चाहिए। बेरोजगारी कहाँ है? मैं तो नहीं कहता, मैं रिंग लगाता हूँ, ये रिंग लगाओ मेरा, मैं शाम को 5,000 रुपये कमा के ले आता हूँ। मेहनत करो ना। अब आपको चाहिए सरकारी मिठाइयाँ, वो तो मिलेगी नहीं। एक के बाद एक फ्री दारू हो गई, बस में लेडीज फ्री हो गई, ये क्या है? अरे भाई अपनी मेहनत करो, कमाओ खाओ, बेरोजगारी का नाम ही नहीं है। आंटी खुश हो सरकार के काम से? किसके? बीजेपी के काम से? बीजेपी, आम आदमी पार्टी? मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। बीजेपी की बात कर रही हूँ। हाँ, क्यों खुश नहीं है? वजह बस नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद। क्या? आम आदमी पार्टी चाहिए जब से तो सारे परेशानी है ना, सबके साथ में दिक्कत है। और आम आदमी पार्टी इतना अच्छा काम करी थी, स्कूल इतने अच्छे करे उसने, बहुत सारी चीज़ें इतनी अच्छी करी, और फिर उसको जेल में ठूस जाए, ये तो मोदी की नाइंसाफ़ी है ना। कोई अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, करप्ट अगर देखा जाए तो करप्ट कौन सा नेता नहीं है? हर कोई नेता करप्ट है। अगर मोदी को कहा जाए तो वो भी ड्रेस पहनते हैं, तो उनकी ड्रेस के लिए इशू कोई नहीं उठाता, लेकिन अगर उसने पर्दे लगवा लिए तो उसके पर्दे पे इशू बन गया। तो गलत है ना। आप अगर हम सबको कह रहे हैं तो आप सबको लेके चलो। राहुल गांधी इतना अच्छा नेता है, इतना पढ़ा लिखा है, चाय वाला बन गया पीएम, और वो बेचारा इतना सब कुछ कर रहा है, उसको पीछे कर दिया। तो गलत है। आज क्या है, आज जहाँ पे भी मुद्दा देखो हिंदू मुस्लिम, सिर्फ एक यही चीज़ रह गया। कम से कम अगर हम 10 साल पीछे जाते हैं, 15 साल पीछे जाते हैं, तो हिंदू मुस्लिम का कोई इशू नहीं था, कहीं से कहीं तक नहीं था। आज जहाँ देखो उसने ये करा, उसने वो करा। हिंदू अगर कहीं पे मार काट करता है तो वो नहीं दिखाया जाता, लेकिन अगर उसी जगह पे किया जाता है तो सब कुछ दिखाया जाता है। तो गलत है। लेडीज़ हैं, उनको फ्री सेवा मिली, उसको कह दिया गया। स्कूल इतने अच्छे चलाए गए, जब उसके लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई तो गलत है। अगर देखा जाए तो मैम, कायदे से अगर हम देखें, और ये क्या करें, जब से अगर मोदी की सरकार आई हुई है, हम कहते हैं इतने सारे बीजेपी के जितने भी हैं सारे करप्ट नेता हैं, उनको कोई जेल में नहीं डाल रहा है। और हम नॉर्मल है, राहुल गांधी या उसकी सरकार है या आपकी आम आदमी की है, उसको ज़रा सा मिलता है सीधा जेल में। तो ये तो गलत है, नाइंसाफ़ी है। ये बताइए, सांसद को देखा है यहाँ पे, गौतम गंभीर का कार्यकाल कैसा रहा है यहाँ पे? ठीक था, कह सकते हैं कि ठीक था। इतना अच्छा भी नहीं कह सकते और इतना बुरा भी नहीं कह सकते। गरीबों के लिए बड़ा काम किया उन्होंने, मात्र 1 रुपए में खाना खिलाया, बच्चों के लिए लाइब्रेरी थी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, बहुत अच्छे है, अपनी जगह पर है। हम ये नहीं कहते, जिसने देखो जो अच्छा काम किया तो उसको अच्छा ही कहा जाएगा, लेकिन अगर जिसने मैम किया ही नहीं तो हम उसको कैसे कहें? बीजेपी की सरकार में इतने सारे करप्ट नेता हैं, इतने सारे हैं, जिसका अब तक एक भी मुद्दा नहीं आता कि हाँ उसको जेल में डाला, या कभी आपका कौन सा वो था वहाँ पे इतना अहिंसावादी जो भी हुआ, वहाँ पे किसी ने उसकी न्यूज़ आज तक नहीं दिखाई। आपका एक वो था ना, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है मैम, उस जगह का था, वहाँ पे दिखाया, लेकिन उस जगह का नाम नहीं आया कहीं से कहीं तक। और बस अपना क्या है, वहाँ चले गए, वहाँ दिखा दो, ये दिखा दो, वो दिखा दो, ये गलत है बस। ठीक है। देखिए, लक्ष्मी नगर मार्केट में हम लोग मौजूद थे, जहाँ पर हमने लोगों से जानने की कोशिश करी कि आखिर उनका दिल क्या बोल रहा है, दिल्ली के दिल के लोगों में क्या चल रहा है, ये जानने की हम लोगों ने कोशिश करी। ये क्या सोचते हैं सरकार के काम को लेकर, गौतम गंभीर के काम को लेकर, मोदी जी के काम को लेकर, इनके मन में क्या है, ये तमाम बातें हमने जानने की कोशिश करी। लोगों का मिला जुला हमें रिस्पांस मिला। किसी ने कहा कि हमारी पसंद नरेंद्र मोदी है, किसी ने कहा कि अब की बार बदलाव होना ज़रूरी है, बदलाव चाहिए हमें, क्योंकि देश में मुद्दे कई हैं और सिर्फ राम के नाम पर हम लोग वोट देने नहीं जाएंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन कुलवंत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली।